छोटी जगह से आती हूँ। मैंने बस यही सोचा था कि मैं आगे जाऊंगी, कुछ बड़ा करूंगी, लेकिन इस जगह आके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने छोड़ देना चाहिए। अगर धामी जी वास्तव में हितैषी है उत्तराखंड के, आइए इन युवाओं से बात करिए और समाधान करिए और रास्ता निकालिए कि क्या हो सकता है। आप देखिए, एसडीएम के लिए 2.5 करोड़ की मांग की जा रही है। नमस्कार, मैं सैनी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड। ख्वाब दिखाए भी तो ऐसे जो कि पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ख्वाब दिखाए तो ऐसे कि युवा आज सड़कों पर बैठने को मजबूर हो गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में हो रही परीक्षाओं में धांधली की। लगातार पिछले महीनों से देख रहे हैं कि पहले UKSSC में भर्ती घोटाला सामने आया, उसके बाद सरकार ने जो परीक्षाएं होनी थी वो लोक सेवा आयोग को कहा और लोक सेवा आयोग ने ये परीक्षाएं कराई, जिसमें कि अब लोक सेवा आयोग में भी जो परीक्षाएं हो रही हैं उनमें पेपर लीक का मामला काफ़ी चर्चाओं में है। चाहे वो पटवारी पेपर हो या JEE पेपर हो, और जो प्री मेंस और पेपर हो उनमें भी धांधली सामने आ रही है। इसी को लेकर आज उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने गांधी पार्क के गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया और सरकार को चेताने का काम किया। देखिए ये रिपोर्ट। कहना चाहूंगी, जैसे हम लोग हैं, मैं एक बहुत ही छोटी जगह से आती हूँ। मैंने बस यही सोचा था कि मैं आगे जाऊंगी, कुछ बड़ा करूंगी, लेकिन इस जगह आके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने छोड़ देना चाहिए। अब हम तैयारी नहीं कर सकते। हमें तो तुम ऐसा करो कि जैसे मोदी बोलता है कि ये चाय का ठेला लगाओ, ये करो, अब ये करेंगे हम इतना पढ़ के। तो मैं बस ये कहती हूँ कि युवा से कि पढ़ना नहीं छोड़ना है, जागरूक होना नहीं छोड़ना है बस। और हम चाहते हैं कि जांच हो। जो छोटी से छोटी लोग हर चीज में घूस ले रहे हैं, करप्शन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इसकी जड़ है कि युवा जागरूक नहीं है। हर एक युवा को यहाँ आना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। द ओनली सॉल्यूशन टू रिजॉल्व करप्शन इज आवाज उठाना। सब मेरा यही कहना है कि हर एक युवा अपना योगदान दे, हर किसी चीज के माध्यम से, चाहे वो परीक्षा में उठना हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो फेसबुक हो, हर किसी के माध्यम से वो अपनी आवाज उठाए। तो सरकार जाने, सरकार के जुमले जाने। हम तो सर 2014 से जब से UKSSC का गठन हुआ है तब से हर बार यही देख रहे हैं कि पेपर बिक चुके हैं, भर्तियों में धांधली हो चुकी हैं, पेपर रद्द हो चुके हैं, पेपर की अलग सी तारीख आती है और उसके बाद भी पेपर बिक जाता है। अभी जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, UKPSC ने पेपर करवाया और अपर PCS, लोअर PCS, पटवारी, लेखपाल, पुलिस, लेक्चरर, तमाम भर्तियां करवाई। कोई भी भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें पारदर्शिता हो। आप देखिए, SDM के लिए 2.5 करोड़ की मांग की जा रही है। अब जो 2.5 करोड़ दे के SDM बनेगा, क्या वो अपने एक व्यवस्थित रूप से, एक ईमानदारी से कार्य करेगा? आज आप जोशीमठ को देख ही सकते हो। आज ये केवल जोशीमठ की बात चल रही है। आने वाले समय में देखना उत्तराखंड में हर जगह, चाहे वो जोशीमठ हो, उत्तरकाशी हो, नैनीताल हो, कहीं भी हर जगह मतलब समाहित हो जाएगा, पानी में समाहित हो जाएगा। क्योंकि प्रोजेक्ट जिन पे हस्ताक्षर होते हैं इन प्रशासनिक अधिकारियों को होते हैं, और जब यही खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे, इन लोगों को अपने 2.5 करोड़ रुपये लाने हैं। कैसे ये 2.5 करोड़ रुपये लाएंगे? देखिए, इनके अनुभाग अधिकारी 2 जेल के अंदर है। उनके ऊपर जो एग्जाम कंट्रोलर थे उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। एग्जाम कंट्रोलर भी परीक्षाएं करवाने जा रहे हैं 12 को। फायदा क्या है? क्या इन युवाओं को प्रताड़ित करना आपका उद्देश्य है? क्या इन युवाओं का मानसिक शोषण करना आपका उद्देश्य है? अगर 12 तारीख को पेपर करवा दिया, 12 के बाद 13-14 में कभी भी आयोग से कोई गिरफ्तारी हो जाती है, क्या तीसरे बार पटवारी का पेपर करवाओगे? इसलिए हम ये कह रहे हैं कि एक बार परीक्षा स्थगित करो, पहले जांच करो उन अधिकारियों की भी। परसों जिस पेपर समीक्षा अधिकारी के लिए जांच के आदेश हुए हैं उसमें 11 समीक्षा अधिकारी उस बैच से आयोग गए हैं, 37 सहायक समीक्षा अधिकारी उस आयोग में गए हैं, 48 का बैच गया
है, उनमें से भी कुछ होंगे जो गलत तरीके से गए और अब उन लोगों के फिर संपर्क में होंगे। और तमाम चीज़ें हैं, एग्जाम कंट्रोल पर कार्रवाई क्यों नहीं? जब तक नकल रोधी कानून नहीं तब तक परीक्षा कैसे करवा रहे हो? जब तक आपने वो परीक्षा जो क्वेश्चन बैंक को बाहर नहीं किया तब तक परीक्षाएं कैसे? जब तक नकलचियों का नाम सामने नहीं आए तब तक परीक्षाएं कैसे? आप परीक्षाएं रोकिए, इन युवाओं का मानसिक शोषण न करिए। अगर धामी जी वास्तव में हितैषी है उत्तराखंड के, आइए इन युवाओं से बात करिए और समाधान करिए और रास्ता निकालिए कि क्या हो सकता है। इसलिए ये युवा इस लीकेज को बंद करने के लिए सड़कों पर है और ये बैठेगा जब तक इनकी मांग नहीं है, बैठेगा। कि पंचवर्षीय योजना बन जाती है हमारे लिए एग्ज़ाम कराना। अगर आज सब कुछ सही चल रहा होता यूकेपीसीएस में तो शायद हम इस चीज़ की डिमांड कर रहे होते कि एग्ज़ाम हर साल होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ ये डिमांड कर रहे हैं कि जांच निष्पक्ष हो, जांच निष्पक्ष हो। पहली बात तो आयोग ये हर साल पेपर करवाता नहीं, इतने समय बाद जाके ये कोई भर्ती निकालता है और उसके बाद हमें पता चलता है कि अरे भाई इनके सौदे तो 2 साल पहले ही तय हो चुके हैं, इनके नोटिफिकेशन आने से पहले ही इनके सौदे तय हो चुके हैं। तो हम विद्यार्थियों पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हम जिस प्रदेश के लिए कितना कुछ करने के सपने लेकर तैयारी कर रहे होते हैं, उन सारे सपनों पे पानी फिर जाता है। और आप ये देखिए कि इस तरीके से भ्रष्टाचार ये लोग करते हैं भर्तियों में, तो यही जो है नींव डाल देता है भ्रष्टाचार की पूरे सिस्टम में। कल को यही भ्रष्ट लोग, नकलची लोग जिन्होंने पैसे देकर पेपर खरीदे होते हैं, यही अफसर बन जाते हैं और फिर आगे इस भ्रष्टाचार को और पोषित करते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ हम स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है, जो हम पेपर देने बैठ रहे हैं हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है, पूरे प्रदेश के विकास के साथ, हर प्रदेश के हर व्यक्ति के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। क्योंकि वो व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के थ्रू सिस्टम में एंटर हुआ है वो आगे क्या बढ़ाएगा? भ्रष्टाचार ही तो बढ़ाएगा, अपने जैसे भाई भतीजावादी तो और बढ़ाएगा। तो बस यही है कि इसकी वजह से हम स्टूडेंट्स तो बहुत परेशान हो गए। हमारा ये काम नहीं है यहाँ आके धरने देना, हमारा तो मतलब हम लोग पहली बार होंगे जो इस तरीके से किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमारा जो मकसद अब बन गया है वो सिर्फ और सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं रह गया, अब ये हो गई है बड़ी लड़ाई। अब हमारा है भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी जो हमने मुहिम छेड़ दी है। और ये जो युवा सारे जो यहाँ पे इकट्ठे हुए, इन्होंने दिखा दिया है कि भाई आपने बहुत बड़ी गलती करी, ये समझ के कि युवा लाचार है। ये आज का युवा है, मोदी जी के नए इंडिया का युवा है, तो हम भी इन्हें दिखा देंगे कि हम भी नया उत्तराखंड बना के रख सकते हैं। मुझे आज 12 साल यूकेपीएससी आईएएस की तैयारी करते हुए हो गया है और पहली बार जो है उत्तराखंड राज्य में यूकेपीएससी के और एक स्वायत्त संवैधानिक जो संस्था है जहाँ से लड़का एसटीएम बनता है, डीएसपी बनता है और राज्य के लिए जिसे कहते हैं संविधान का पालन करके जो है एक जनता को एक अच्छा रिस्पॉन्स देता है, सरकार की योजनाओं को फैलाता है, वहाँ पे नकल चल रही है। अभी इंटरव्यू का मैंने अभी देखा था कि वहाँ पे नायब तहसीलदार का भी मेंस हुआ है, उसमें इंटरव्यू की पहले सेटिंग चल रही है। आपकी दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि यूकेपीएससी में ऐसे धांधली अगर एक राज्य में आ रही है, संवैधानिक संस्था होने के नाते संविधान का कैसा कुठाराघात हो रहा है। मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पे जो भी अभी हमने पटवारी के पेपर में देखा है, सबसे पहले यहाँ पे नकल विरोधी कानून 10 की जगह 15 तारीख कर दिया है। आप इतना देर क्यों लगा रहे हो? नकल विरोधी कानून के लिए आप कह रहे हैं कि उम्र कैद की सजा देते हैं, लेकिन आप उसको जो आगे बढ़ा रहे हो, आखिर सीएम साहब आप क्या सोच रहे हो? आप किस सोच से जो है इसको आगे बढ़ा रहे हो राज्य को? और आपकी जो है युवा सोच है, युवा सोच आपको क्या दर्शाता है? आपका निर्णय लेने की क्षमता क्यों नहीं है? अगर इस प्रकार की निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तो मैं कहता हूं कि राज्य में जो है आने वाले समय में इन बच्चों के जो हाथों में पेन ना होके और कोई हथियार होगा। और नक्सलवाद की जो घटना के लिए प्रारंभ बिंदु जो होते हैं इसी प्रकार से हर राज्य में होते थे जहाँ हुए हैं।